हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यू पोएम ऑफ क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू मैकाविटी द मिस्ट्री कैट एंड दिस पोएम इज़ बाय टी.एस. Eliot and what he is saying, what he is talking about in this poem, there is a cat whose name is Macavity and टी.एस. Eliot उन्होंने personification किया है इस पोएम में। personification as I've discussed in earlier poem, what is personification? तो personification में बेसिकली क्या होता है, पोएट और प्रोज राइटर बेसिकली किसी भी क्रिएचर को ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं टू मेक मोर इंटरेस्टिंग पोएम। तो क्या है कि यहाँ पे मैकाविटी जो है कैट है, मिस्ट्री कैट है, बहुत ही एक रहस्यमयी कैट है, उसके बारे में पोइट ने डिस्क्राइब किया है। पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड अ कैट नेम्ड मैकाविटी। ही हैज़ कंपेयर्ड द कैट विथ मैनी ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ह्यूमन से मिलती जुलती हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन और देखते हैं कि पोइट ने यहाँ पे क्या मैकाविटी के बारे में बोला है। Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mysterious, but Macavity is one for sure. What is that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. तो अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस कैट को मिस्टीरियस क्या बनाता है। तो Macavity's a mystery cat. He is called the hidden paw. तो जो मैकाविटी है, कैट है, उसको एक मिस्टीरियस कैट बोलते हैं, एक रहस्यमयी कैट जिसके बारे में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसे एक हिडन पाव बोलते हैं। पाव मीन्स होता है पंजा, उसे एक छुपा हुआ पंजा भी बोलते हैं। For he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squads disappear. So जो मैकाविटी कैट है उसको मास्टर क्रिमिनल यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि वो जितने भी लॉज हैं उनको डिफाई करती है, मींस डिसओबे करती है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और जो वहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड है, जो हेडक्वार्टर है लंदन का पुलिस फोर्स का, स्कॉटलैंड यार्ड, उसके लिए वो एक बेफलमेंट मींस एक पजल बन के रह गई है। जो मिस्टीरियस कैट है, जो मैकाविटी कैट है, वो उनके लिए एक पजल बन के रह गई है, क्योंकि वहाँ के जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं, अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर रेडी टू मूव ऑन टू एक्शन क्विकली। फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब यही होता है। तो वो भी मिस्टीरियस कैट को, मैकाविटी कैट को नहीं खोज पाते हैं। उनके लिए भी एक वो परेशानी का मसला बन गई है, वो उसका पता नहीं लगा पाते मिस्टीरियस कैट का। For when they reached the scene of crime, Macavity not there. और जब वो उस सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पे मैकाविटी ने क्राइम किया रहता है, वो वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। मींस जब वो क्राइम करती है और क्राइम करने के बाद वो सडनली वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जब वहाँ के लोग, वहाँ के सोल्जर्स जब उसको क्विकली कैच करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो वो वहाँ से गायब हो गई रहती है। तो बेसिकली इन फर्स्ट स्टैंजा व्हाट पोएट इज सेइंग दैट poet is describing the story of a cat Macavity. He is also known as Hidden Paw. He is a master criminal who can break the law. Even the Scotland Yard police and the Flying Squad of England fail to catch him. Macavity is a mastermind and does not leave any evidence on the crime scene. Due to this, the police never succeed to catch him. और इसकी वजह से वो एविडेंस छोड़ के नहीं जाती है क्राइम करने के बाद, तो वहाँ के जो पुलिसमैन होते हैं उसको कैच करने में सक्सीड नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर? Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. तो Macavity, there is no one like Macavity. Macavity कैट की तरह कोई भी नहीं है। ना केवल वो ह्यूमन लॉज को ब्रेक करती है, बट ही हैज़ ऑल्सो ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसको भी उसने ब्रेक कर दिया है मैकाविटी, जो मिस्टीरियस कैट है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक द फकीर स्टेयर। तो उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, लेविटेशन मीन्स होता है फ्लोट करना, फ्लोट इन द एयर। जो एयर में जिस तरीके से वो उड़ती है, उसकी वजह से जो फ़कीर हैं,
जो वहाँ के जो म्यूजिशियन हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं और वो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। स्टेयर मीन्स होता है देखते रह जाना। तो जब वो उड़ती है, जो कैट जब उड़ती है, तो जो न्यूटन्स का जो लॉ होता है ग्रेविटेशन का, वो भी वहाँ पे फेल हो जाता है। एंड when you reach the scene of crime, McCavity is not there। और जब आप जाते हो उस सीन पे जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ पे मैकेविटी नहीं होती है, क्योंकि वो क्राइम करके तुरंत वहाँ से निकल जाती है, चली जाती है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McCavity is not there। आप उसको बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, ज़मीन के नीचे ढूंढ सकते हो, आप उसको आसमान में ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैकेविटी कैट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट सेज दैट द मैकेविटी इज़ अ यूनिक, देयर इज़ नो वन quite like Macavity. He breaks even human law and even the law of nature. His ability to float in the air without any physical support makes a fakir wonder about his power. Surprisingly, when the people reach the crime scene, they cannot find him. The poet elaborates that neither he can be found in the basement nor in the air. Macavity runs away from the crime scene extremely fast. तो अपनी क्राइम सीन्स जहाँ पे वो क्रिएट करती है वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ ही मैकेविटी कैट निकल जाती है, और जो फ़कीर होते हैं वो उसको बस देखते ही रह जाते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या है? Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brows is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. तो यहाँ पे जो मैकेविटी कैट है उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि जो मैकेविटी कैट है वो एक जिंजर कैट है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, बहुत ही टॉल है, थिन पतली है। You would know him if you see him, for his eyes are sunken in। आप उसको बहुत ही ईजिली देख सकते हो क्योंकि जो उसकी आइज़ होती हैं वो थोड़ी अंदर की तरफ संकन होती है, मीन्स धसी हुई होती हैं। His brows is deeply lined with thoughts, his head is highly domed। तो उसके जो ब्रोज होते हैं वो डीपली लाइंड होते हैं, ऐसे लगता है कि वो कुछ सोच रही है हमेशा। His head is highly domed मीन्स उसका जो सर होता है वो डोम मीन्स एकदम गोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are अनकॉम्ड। तो उसका जो कोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी होता है, निगलेक्ट, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, बहुत ज़्यादा उस पर धूल वगैरह पड़ी होती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। जो कैट होती है, जो मैकेविटी कैट होती है, उसकी विस्कर्स, जो उसकी मूछें जो होती हैं वो अनकॉम्ड होती हैं। ही स्वाव्स हिज हेड from side to side with the movements like a snake। तो वो अपने हेड्स को साइड टू साइड घुमाता है, ऐसी इस तरीके से वो अपने हेड्स को घुमाता रहता है जैसे एक कोई स्नेक जो होता है, जैसे किसी सांप की गर्दन घूमती है, उस तरीके से वो अपने हेड को घुमाता रहता है। तो इन दिस स्टैंजा व्हाट बेसिकली पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैकेविटी। ही सेज दैट द मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, हिज आईज आर sunken in and brows are deeply wrinkled, his head is round like a dome, his coat of the macavity full of dust, his hair is uncombed, his head moves side to side making movement like a snake, when you think he is half asleep he is in fact wide awake। तो लास्ट की जो लाइन है, and when you think he is half asleep he is a wide awake। जब हमें लगेगा कि वो सो रही है तो एक्चुअली में वो जगी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहती है। लास्टली यहाँ पे क्या बात हो रही है? Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fight and feline shape, a monster of depravity। You may meet him in a by street, by see him in the square, but when a crime is discovered then Macavity is not there। तो Macavity जैसा कोई नहीं है, for he is a fiend in a flying shape। वो एक कैट की तरह, कैट के भेष में एक राक्षस की तरह है,
वो एक डेविल है, फाइंड मीन्स होता है एक डेविल, तो वो एक मॉन्स्टर है, एक डेविल है, जिसका जो मोरल है वो करप्शन है, जो उसका मोटो है करप्शन फैलाना है। तो वो एक कैट की भेस में एक डेविल है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, हम उसे कहीं भी देख सकते हैं, स्ट्रीट पे या किसी भी जगह इधर उधर घूमते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब वो क्राइम करती है और जब उसका क्राइम पकड़ा जाता है और जब हम उसे खोजने या पकड़ने जाते हैं तो मैकैविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकैविटी वहाँ नहीं रहती है और वहाँ से चली जाती है। तो इन द लास्ट पैराग्राफ द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी, ही इज़ अ क्रूअल एनिमल and a cat shape. He is a monster of dishonesty and immortal behavior. You can meet him in the street or you may see him in the open ground. However, when a crime is committed, you won't find McCavity there. तो जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो वहाँ पे मैकैविटी नहीं दिखती है। दिस पोएम इज़ बाय T.S. Eliot। तो फाइनली हम इसका एक क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं सारे क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक। अब हमें फर्स्ट स्टैंजा पढ़ना है और देखना है कि फर्स्ट क्या पूछ रहा है, इज़ मैकैविटी कैट रियली, क्या जो मैकैविटी कैट है वो कैट रहती है, एंड सेकेंड इफ़ नॉट हु कैन मैकैविटी बी। तो क्विकली देखते हैं, इफ़ मैकैविटी कैट रियली, तो मैकैविटी तो कैट रहती ही है, लेकिन क्या रहती है, मैकैविटी कैट इज़ अ कनिंग कैट, मैकैविटी कैट इज़ अ कनिंग कैट, वो एक कनिंग कैट रहती है। सेकेंड, इफ़ नॉट हु कैन बी मैकैविटी, अगर वो मैकैविटी कैट नहीं होती तो वो क्या होती, तो अगर वो मैकैविटी कैट नहीं होती, इफ़ नॉट अ कैट ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ, क्या तो अगर वो मैकैविटी कैट नहीं होती तो वो क्या होती, एक एक्सपर्ट थीफ होती, एक क्रिमिनल होती। ही कैन बी अ एक्सपर्ट थीफ, ही कैन बी अ क्रिमिनल और अ मिस्टीरियस क्रिएचर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया मैकैविटी इज अ कनिंग कैट, एंड सेकंड का हो गया इफ अ नॉट कैट ही कैन बी एक्सपर्ट थीफ और अ क्रिमिनल और अ मिस्टीरियस क्रिएचर। सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, मास्टर क्रिमिनल कौन होता है, जो अगर एक मास्टर क्रिमिनल कौन होता है, हु कैन एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, एक मास्टर क्रिमिनल कौन होता है जो एक क्राइम के सीन से स्केप कर जाए, मतलब वहाँ से चला जाए। तो अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन escape फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम और हु कैन एविडियसली अरेस्टेड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हु कैन escape फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। सेकेंड, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज, the Scotland Yard is baffled because it fails to get a clue about the criminal. It fails to it fails to get a clue about the criminal or it fails to catch the criminal. ये दोनों आप लिख सकते हो। थर्ड, because the McCavity moves much faster than, तो इसमें क्या होगा, flying squad is not able to catch hold of him. Flying Scott is not able to catch hold of him because McCavity moves much faster than them. तो फ्लाइंग स्क्वाड जो होती हैं वो फेल्स हो जाती हैं, उसको पकड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि जो मैकैविटी कैट होती है वो उनसे भी तेज ही तरीके से भागती है और बहुत तेज तरीके से वो चलती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग, जो एंड दिस लाइन इज बाय जूलियस वैन। विच लॉ ऑफ मैकैविटी ब्रेकिंग द लाइट ऑफ द कमेंट एवब, तो जो मैकैविटी कैट है वो कौन से लॉ को ब्रेक कर रही होती है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, आंसर क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैकैविटी कैट जो होती है वो ब्रेक कर रही होती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टैंजा थर्ड एंड देन डिस्क्राइब मैकैविटी इन 2 or 3 sentences ऑफ योर ओन। तो जहाँ पे हम लोगों ने थर्ड स्टैंजा पढ़ा, जहाँ पे मैकैविटी कैट की क्वालिटीज़ बताई जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा, मैकैविटी कैट इज़ अ वेरी कनिंग एंड cautious cat. He is tall and thin. His eyes are sunken in. His forehead is wrinkled and his head is dome-like. His coat is soiled. Hairs on his cheeks is not combed. तो this is the answer of question number 4. क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है, से फॉल्स
एंड ट्रू फॉर ईच फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैकाविटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। क्या जो मैकाविटी कैट होती है क्या एक ऑर्डिनरी कैट नहीं होती है? तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल ट्रू है, वो एक ऑर्डिनरी कैट नहीं होती है, वो तो एक मिस्टीरियस कैट होती है। सेकेंड, मैकाविटी कैनॉट डू व्हाट अ फकीर कैन ईजली डू। क्या मैकाविटी कैट जो होती है वो ऐसे काम नहीं कर सकती है जो फकीर कर सकते हैं? तो ये तो एकदम गलत है ना, मैकाविटी तो वो सारे काम कर सकती है जो फकीर कर सकते हैं, तभी तो उसको एक मिस्टीरियस क्रिएचर बोला जा रहा है। तो ये होगा फॉल्स। थर्ड, मैकाविटी हैज सुपर नेचुरल पावर्स। येस, ये तो करेक्ट है, उनके पास तो सुपर नेचुरल पावर थी। फोर्थ, मैकाविटी इज़ वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट। तो क्या मैकाविटी जो थी वो वेल ड्रेस्ड थी, स्मार्ट एंड ब्राइट थी? नहीं, उसके कपड़े गंदे थे। इट इज़ फॉल्स। लास्ट, मैकाविटी इज़ अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोन इन वन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? वो एक स्पाई थी, एक क्रिमिनल थी। हाँ, दिस इज ट्रू। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैविंग रीड द पोइम ट्राई टू गेस वेदर द पोइट इज फाउंड ऑफ कैट, इफ सो वाई डज ही कॉल मैकाविटी अ फ्रेंड एंड मास्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, बेसिकली पोइट के व्यूज़ बताने हैं कि अगर जो पोइट हैं वो कैट्स को लाइक करते हैं तो वो उन्होंने क्यों उसको एक मॉन्स्टर बोला है और क्यों एक फाइन बोला है जो एक रूल ब्रेकर होता है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, द पोइट एडमायर्स दैट द कैट फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट, एक्सपर्ट criminality, and by the way he is giving a slip to the police, but he is a lawbreaker at the same time, so the poet calls him a devil and a giant. Question number 7 क्या है, has the poet used aggregation for the special effect? Find a few example of it and read those lines aloud. तो इसका आंसर क्या होगा कि he is the bafflement of Scotland, ये कुछ एग्रीगेशंस हैं। He is the bafflement of Scotland Yard and Flying Squad disappear. Second, his power of levitation. Third, a fiend and fine shape, a monster of depravity. ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेफलमेंट को शो कर रहे हैं, जो एग्रीगेशन है यहाँ पे पूछा गया है उसके लिए। So this is how we have completed the chapter. Till then, be safe and be healthy and be tuned on my channel and subscribe to it. Thank you so much.